बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट राना अली असगर आपके खिदमत में हाज़िर है। पीपीसी के लेक्चर की सीरीज़ का लेक्चर आज हमारा सेक्शन 153 बी और इससे ऑनवर्ड जो है हम स्टडी करेंगे। सेक्शन 163 बी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अगर कोई बंदा जो है वो स्टूडेंट्स को सियासी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा लेने के लिए उभारता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है। However, by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise induced or attempts to induce any student or any class of students or any institution interested in or connected with students to take part in any political activities which disturb or undermines or is likely disturb or undermine the public order shall be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both। तो इसके अंदर जो है वो हमें बताया जा रहा है कि कोई बंदा अगर किसी स्टूडेंट को या किसी स्टूडेंट की क्लास को या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को जिसके अंदर जो है वो स्टूडेंट हैं उनको फिजिकली, साइंस से, जेस्चर से, पिक्चर से किसी भी तरीके से उभारता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो मजमा गैर कानूनी का जो है वो हिस्सा बने, तो ऐसे आदमी को जो है वो 2 साल सज़ा, जुर्माना या दोनों सज़ाएं जो हैं वो दी जाएंगी। ये सेक्शन के अंदर जो है वो 53 बी के अंदर क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट जो है वो की गई थी 1973 में। भुट्टो साहब ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जो है वो अलाउ कर दिया था, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका स्टूडेंट विंग के तौर पे जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंदर वो हिस्सा ले सकते हैं। तो 1973 के बाद से जो है इनको ये अथराइज़ कर दिया गया है कि स्टूडेंट जो हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ जमातें MFS, ATI और इस तरह बहुत सारी जो हैं वो स्टूडेंट्स की जो है वो जमातें जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे जो लोग जो है वो तल्लुक़ रखते हैं उनकी एफिलिएशंस में, तो वो ये यूनियंस जो हैं वो चला रहे हैं और उसका वो हिस्सा बन सकते हैं। अब ये कानूनी तौर पे अथराइज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 154 ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड एंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड के जहाँ पे कोई गैर कानूनी मजमा जो है वो इकट्ठा होगा, अगर उस ज़मीन का जो काबिल है या जिसकी वो मलकियत में वो जगह है जहाँ पे वो गैर कानूनी मजमा जो है वो असेंबल हुआ है, तो उसके बारे में सेक्शन 154 के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। However, any unlawful assembly or riot takes place, the owner or occupier of the land upon which unlawful assembly is held or such riot is committed, and any person having or claiming an interest in such land shall be punishable with fine not exceeding 1,000 rupee if he or his agent or manager, knowing that such offence is being or as is committed, have reason to believe it is likely to be committed, do not give the earliest notice thereof in his or their power to the principal officer at the nearest police station and
do not, in the case of his or their having reason to believe that it was about to be committed, use all lawful means in his or their power to prevent it, and in the event of its taking place, do not use all lawful means in his or their power to disperse or suppress in riot or अनलॉफुल असेंबली। तो इसके अंदर जो है वो वजाहत की गई है कि जिस जगह पे कोई अनलॉफुल असेंबली होती है वो जगह जो है वो किसी की मलकियत में है, तो वो बंदा जिसकी वो मलकियत में है अगर वो ये जानते हुए भी कि ये अनलॉफुल असेंबली जो है कोई ऑफेंस कमिट करेगी, उनको नहीं रोकता या अपने करीब पुलिस स्टेशन को जो है वो इन्फॉर्म नहीं करता, तो वो उसको जो है 1000 रुपी जो है वो फाइन किया जाएगा। एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं वो होती नहीं है। ज़्यादातर जो इस तरह के केसेस हैं वो रोड्स वगैरह के ऊपर या पब्लिक प्लेसेस जो ग्राउंड वगैरह हैं उनके अंदर जो है वो इस तरह के मजमे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। किसी की गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज ही होती हैं, नॉर्मली कोई अपनी लैंड में या अपनी जगह में इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ को जो है वो अलाउ नहीं करता। अगर कोई बंदा ये जानते हुए भी अलाउ करता है, वैसे किसी गैरकानूनी मजमे को नहीं रोकता, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस का मुर्तकब होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 155 लायबिलिटी ऑफ पर्सन फॉर दोज बेनिफिट रियॉट इज कमिटेड। इसके अंदर जो 155 है इसके अंदर इस चीज़ की वजाहत की गई है कि वो आदमी जिसकी फेवर में कोई बलवा जो है वो किया जाता है, कोई हमला किया जाता है, तो वो शख्स जो है इसके अंदर उसका कितना जो है वो पार्टिसिपेशन होगी। जैसे नॉर्मली सियासी तौर पे ये देखा गया है कि जो लीडर्स होते हैं वो इस चीज़ को कमांड करते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये वाक़या पहले सरदर्द हो चुका है कि इमरान खान ने जब वो धरना दिया था तो उसमें इमरान खान और तारुल कादरी साहब के जो बंदे थे वो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न और असम्बली के ऊपर जो है वो हमला कर दिया था। तो उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी और बहुत सारे लोग जो हैं उनको सज़ा भी हुई थी। तो इसमें ये चीज़ कि वो हमला या वो जो बलवा है वो जिस बंदे के हक में किया जा रहा है उसका इसमें क्या रोल होगा, इसके बारे में वी विल स्टडी इट। Whenever a riot is committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land respecting which such riot take place, or who claims any interest in such land or in the subject of any dispute which give rise to the riot, or who has accepted or divert any benefit therefore, such person shall be punishable with fine if he or his agent or manager have a reason to believe that such riot was likely to be committed, or that the unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held. Such shall not respectively use of lawful means in his or their power to prevent such assembly or riot from taking place, and for suppressing and depressing the same। तो इस चीज़ के अंदर दो चीज़ें जो हैं वो शामिल कर रहा है कि अगर कोई एक तो आदमी वो है कि जो किसी लैंड का ऑक्युपायर है, उसकी पोजीशन में है, उसके बारे में सेक्शन 154 के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि वो अगर नहीं रोकता तो वो जुर्म का मुर्तकब है। तो नेक्स्ट के अंदर जो है वो हमें इस चीज़ से की जो है वो वजाहत की गई है कि कोई ऐसा बंदा जो उस लैंड के अंदर उसके कोई
राइट्स जो हैं वो हैं। जैसे इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी लैंड का ऑनर जो है वो कोई और आदमी है और उसको काश्त करने के लिए कब्जा जो है वो किसी दूसरे के पास है, तो इसमें जो ऑनर है वो भी अगर ये जानते हुए कि यहाँ पे जो है कोई गैरकानूनी मजमा जो है वो सरदर्द होने लगा है, तो वो बंदा जो है वो भी इस चीज़ का मुर्तकब समझा जाएगा। अगर वो उस चीज़ को रोकने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता या लोगों को जो है मना नहीं करता, तो वो भी जुर्माने का मुस्तहिक होगा, वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल समझा जाएगा। नेक्स्ट है इसका सेक्शन 156, लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ऑनर और ऑक्युपायर फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, के जिस बंदे के हक में ये बलवा जो है वो कमिट किया जा रहा है, उसके एजेंट की, ऑक्युपायर की, ठेकेदार की जो उसके ऊपर काबज है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, उसका जो है इसके अंदर क्या रूल होगा। However, a right are committed for the benefit or on behalf of any person who is the owner or occupier of any land, respecting which such right take place, or whose claims any interest in such land are in the subject of any dispute which gave rise to the right, or who has accepted or diverted any benefit therefrom, the agent or manager of such person shall be punished with fine if such agent or manager, having reason to believe that shall not right will likely to commit it, or that is unlawful assembly by which such riot was committed was likely to be held, shall not use all lawful means in his power to prevent such riot or assembly from taking place, and for suppressing and despairing द सेम। इसके अंदर भी जो पहले सेक्शन 54 में किसी लैंड के ऑनर के बारे में बात हुई, उसके बाद किसी लैंड के ऑनर जो कि ऑक्युपायर नहीं है पर उसकी पोजीशन में नहीं है, पोजीशन किसी और के पास थी, तो वो उसके बारे में हुई। उसके बाद जो इस तरह के जो लैंड के मालिक हैं उसके जो अगर कोई एजेंट या ठेकेदार या कोई चीज़ जो है मुलाजम उसका वहाँ पे मौजूद था, तो उसकी ड्यूटी ये है कि वो ऐसे गैर कानूनी मजमे को रोकने के लिए जितने भी लॉफुल मीन्स वो इख्तियार कर सकता है उनको इख्तियार करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करे या जो भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा करने में नाकाम होता है और वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता, तो वो भी बंदा जो है वो भी जुर्माने का मुस्तहिक होगा और उसको भी फाइन की पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 157, हार्बरिंग पर्सन्स हायर्ड और एनी एन अनलॉफुल असेंबली, के उन लोगों को पनाह देनी, हार्बर करना जो लोग किसी अनलॉफुल असेंबली के लिए हायर किए गए हों, पैसे से उनको खरीदा गया हो किसी अनलॉफुल असेंबली के लिए, तो उसके बारे में जो बताया गया है। However, harbors, receives or assembles in any house or premise in his occupation or charge or under his control any person knowing that such person have been hired, engaged or employed or about to be hired, engaged or employed to join or become member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। तो जो कोई ऐसा आदमी जो ये चीज़ जानते हुए कि ये जो आदमी है इसको हायर किया गया है, ये किसी का मुलाजम है और ये किसी अनलॉफुल असेंबली के अंदर जो है वो शामिल होने के लिए उस बंदे को जो है वो फैसिलिटेट करता है, हार्बर करता है, अपने पास रखता है
अपनी ज़मीन में, घर में या खेतों में, तो ऐसा आदमी जो है उसको 6 महीने की सज़ा और जुर्माना या दोनों सज़ाएं जो हैं वो दी जाएंगी। नेक्स्ट एक्स सेक्शन 158, being hired to take part in an unlawful assembly or riot। अगर कोई बंदा हायर्ड होता है जो किसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने के लिए या किसी जगह पे हमला करने के लिए, बलवा करने के लिए पैसे लेके उसमें शामिल होता है, तो उस बंदे के लिए इसका क्या हुक्म है। However, is engaged or hired or offer to attempt to be hired or engaged to do or assist in doing any of the acts specified in section 141 shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। तो जो बंदा किसी ऐसे जुर्म का मुर्तकब होता है, जो किसी को हायर करता है किसी जगह पे कोई हमला करवाने के लिए या किसी के कहने पे उसकी मदद करने के लिए, तो उस बंदे को 6 माह तक सज़ा और प्लस जुर्माना, दोनों सज़ाएं या इनमें से कोई एक जो है वो उसका मुस्तकिल करार पाया जाएगा। नेक्स्ट एक्ट सेक्शन 159, अफरे, when 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public peace, they are said to be commit an offense। कि अगर कोई दो शख्स किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है वो आपस में झगड़ पड़ते हैं, जिससे लोगों के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैलती है, पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो वो बंदा जो है वो इस जुर्म का मुस्तहिक होगा। तो नेक्स्ट इसके सेक्शन 160 के अंदर जो है अफरे की पनिशमेंट जो है वो बताई गई है। पनिशमेंट ऑफ कमिटिंग अफरे, हाउ एवर कमिट्स एन अफरे शैल बी punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupee or with both। तो अगर कोई बंदा इस तरह की अफरा तफरी का मुर्तकब होता है, किसी पब्लिक प्लेस पे दो लोग जो हैं वो आपस में झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से जो है अमन आमा जो है उसको नुकसान पहुंचता है और अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ मच जाती है उनकी फायरिंग की वजह से या किसी वजह से, बेशक उन दोनों में जो है वो अगर पुलिस के पास नहीं भी जाते, कोई जो है एक दूसरे के खिलाफ FIR वगैरह नहीं भी कटवाते, या उनमें से किसी को जो है वो ज़रा चोटें नहीं भी लगती, तो फिर भी वो ऐसा करने वाले दोनों लोग जो हैं वो इस भगदड़ और इस अफरा तफरी मचाने के जुर्म के मुर्तकब होंगे और उनको 1 महीने तक जो है वो सज़ा दी जाएगी, प्लस जो है वो जुर्माना किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 8 तक जो है तज़ीरत पाकिस्तान को हम पढ़ चुके हैं। आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चैप्टर 9 को जो है वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।